ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं अपन, फुल कॉन्फिडेंस है। आ रहा हूं ना मैं पूरा। तो भाई सीबीएसई ने बदल दिया है अपने एग्जाम लेने का पैटर्न और बाबा जी ने भी बदल दिया है अपने पढ़ाने का पैटर्न। तो टर्म 1 के लिए तैयारी अपन अब शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आ चुका है अपने एग्जाम का टाइम। कुछ नए तरीके से, कुछ नए वे में, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ चलिए शुरू करते हैं पढ़ना टर्म 1 के लिए इस 20 डेज प्लेज में। तो यार सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अपने को यहां पर पढ़ने का जो स्टाइल है वो क्या रहेगा? अपने पढ़ने का स्टाइल ये रहेगा कि भाई हम पहले उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के बाद हम उस टॉपिक के करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जो कि कुछ मतलब कि जितने केसेस बन सकते हैं वो सारे केसेस कवर करेंगे हम। और इस पैटर्न पर पहले थ्योरी जितनी जरूरी है, देन एमसीक्यूज, थ्योरी एमसीक्यूज, थ्योरी एमसीक्यूज, इसी पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे। और इस 20 डेज प्लेज में आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई जब बात की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो सबसे पहली बात की जाती है अपन से चार्ज की। चार्ज रेस्ट पर है, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेनाज हैं वो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं तो चार्ज होता क्या है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहां पर चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत जल्दी में गो थ्रू होंगे ऐसे पार्ट से जहां टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। चलिए ये होगी अपने पास पहली डेफिनेशन एक तरह से चार्ज की। बात करते हैं अपन, और इट इज नोन एज दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यार हम सारी चीजें, हम देखें तो दुनिया में सारी चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं? एटम्स से। हम बोलते हैं यार मेरे पास ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है इसके पास कोई चार्ज नहीं है? नहीं भाई, ये गलत बात है। न्यूट्रल का मतलब है कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो न्यूट्रल है। अब अपन सब जानते हैं एटम के चारों तरफ कौन घूमता है? भाई केमिस्ट्री मिस्ट्री उसी के आसपास घूमती रहती है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और ये अपन से ही चुराया हुआ है सब कुछ, मगर फिर भी मतलब है तो वहां तुमने ज्यादा पढ़ा है। तो अपन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, ये अपन जानते हैं। और उस पर ज्यादा इंफेसिस देंगे तो टाइम वेस्ट होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उस पर अपन ध्यान ही नहीं दे रहे। अब चलो, अब अगर अपन देखें कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकती है, जैसे कि भाई अपने पास जेंडर की बात करते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। भाई दो जेंडर है आपके पास, मेल फीमेल। भैया समझ रहे हो ना, मतलब मैं और कहीं की बातें नहीं करूंगा, इधर ही इधर की बातें करूंगा। तो उसी तरह से चार्ज भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? सॉलिड्स में जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, लिक्विड में तो अपन दोनों की बात करेंगे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, बट अगर सॉलिड्स की बात करें तो उसमें न्यूट्रल का मतलब अपन ने यह सीखा था कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। तो यार अगर कोई इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पॉजिटिव तो मेटल से निकलने वाला है नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो यार ऊपर वाले 3 हैं, नीचे वाले 2 हैं। मतलब किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो पॉजिटिव तो उतने ही थे मगर नेगेटिव कम हो गए, जिसकी वजह से नेट चार्ज हो गया पॉजिटिव। तो अगर कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो उस पर जो चार्ज आने वाला है दैट चार्ज विल बी पॉजिटिव। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज उस पर और आ गया। अब आप ये देखो कि पहले पॉजिटिव जितने थे नेगेटिव अब उससे एक ज्यादा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई चीज गेन करेगी तो उस पर जो चार्ज आएगा दैट विल बी नेगेटिव। तो दो तरह के चार्जेस हैं अपने पास। अब यहां पर बाबा जी एक और जोन में लेकर चलते हैं तुमको और कुछ अच्छा क्वेश्चन बताते हैं जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। भाई मेरे पास एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में एक उसका नेगेटिव आयन है, एक उसका पॉजिटिव आयन है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। आपसे यह कहा जाएगा इनमें से किसका मास सबसे ज्यादा होगा, किसका मास सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन बहुत पिद्दू है, जिंदगी में चीजें बहुत छोटी होती हैं और जब आती जाती हैं तो उनका मायना बहुत बदल जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन किया होगा ना, तभी तो नेगेटिव आया ना।
जब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा नेगेटिव आया, गेन कुछ आया है, तो सबसे ज्यादा होगा M2 मैक्सिमम। उसके बाद अगर अपन पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव जो है उसने कुछ लूज किया है, न्यूट्रल में से कुछ लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसीलिए ये वाला मास होगा मिनिमम। और अगर मैं बात करूं आपसे इस न्यूट्रल वाले की, तो न्यूट्रल वाले के पास जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, ये तो न्यूट्रल कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये इसने कहा कि मेरा मास जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा M2, उससे कम M1 और सबसे कम है M3, मतलब पॉजिटिव वाले का सबसे कम, नेगेटिव वाले का सबसे ज्यादा। तो ये तो हो गया अपने पास, क्योंकि अभी मैं तुमसे न्यूट्रलिटी की बात कर रहा था, चार्जेस की बात कर रहा था, तो मासेस से रिलेटेड बात भी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। भाई मेरे मम्मी पापा एग्जिस्ट करते हैं तो मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। उसी तरह से मास जो है, अगर मास है तो ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि आप ये सोचो कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है और मास नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक नोट करके इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, अगर मास है, चार्ज है तो मास होगा ही होगा। मास है तो चार्ज हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, मगर अगर चार्ज है तो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा जिसके पास कुछ ना कुछ मैटर होगा, मतलब मास होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद एक और पॉइंट, लाइक चार्जेस। लड़का लड़के को देख के, क्या यार एक और कॉम्पिटिटर आ गया मैदान में, भगाएगा, जा यार भाई जा, वैसे अकेले जिंदगी जी रहे हैं, तू और आ गया। मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अपोजिट सेक्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम टाइप के होंगे, मैं जो भी बातें करता हूं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली करता हूं, है ना, तुम समझ रहे होगे, तो ये रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपेल करता, दोनों पॉजिटिव है तो भी रिपेल कर रहा है। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब अपोजिट चार्ज है, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अपने पास हुई कुछ चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। चलिए और आगे जल्दी से चार्ज की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी चार्ज की? तो देखो भाई, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास, वो होती है कूलम, विच इज एक्चुअली एम्पियर इंटू सेकेंड। क्योंकि ये जो हमारे पास चार्ज है ये डिराइव्ड फंडामेंटल है, फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल से डिराइव्ड हुई है। ये करंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो उनसे अपन ने इसको ड्राइव किया है। तो कूलम जो है वो एम्पियर इंटू सेकेंड है। ठीक है, ध्यान रखना। सीजीएस यूनिट में मैं कई बुक्स में दिया रहता है सिर्फ एक, मैं आपको दो बता रहा हूं, बहुत सारी बुक्स में दो भी दिए रहते हैं। सीजीएस में यहां दो कैटेगरी आती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टैट कूलम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जब ईएमआई की बातें करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तब सीजीएस यूनिट एब कूलम यूज होगी, ध्यान रखना, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपने पास आएगी एब कूलम। ठीक, तो ये एब कूलम है। इनके बीच का रिलेशन जरूरी नहीं है, वैसे क्या हो सकता है, कई बार डायरेक्ट दे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बस एक बार देख लो, 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, जस्ट इंफॉर्मेशन पीस है। 1 कूलम इज 1/10 एब कूलम। इसका मतलब है एक कूलम के अंदर इतने सारे स्टैट कूलम है, एक कूलम के अंदर 1/10, एक एब कूलम भी नहीं है, 1/10 है। मतलब सबसे बड़ा कौन? एब कूलम। उससे छोटा कौन? कूलम। सबसे छोटा कौन? स्टैट कूलम। सो बेसिकली हमारे पास एब कूलम सबसे बड़ा है। नाउ कमिंग टू दी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला Q = IT। भाई चार्ज का फॉर्मूला या करंट का फॉर्मूला क्या है? Q/T। तो अपने पास Q हो जाएगा IT, I हो गया A और टाइम हो गया T। तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज AT। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज AT। ये दिमाग में अच्छे से रख लो, काम आएगा अभी आज ही की क्लास में, अगले ही वीडियो में काम आने वाला है। तो देखो, ये तो हो गई अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन की बातें। अब अपने पास जो आएंगी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्जेस क्या? देखो, चार्जेस ट्रांसफरेबल, मतलब कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। लाइक हम जा सकते हैं कि नहीं एक देश से दूसरे देश, मतलब यहां से स्वर्ग लोग भी चले जाते हैं कई लोग, तो मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं, सोल्स ट्रांसफर हो जाती हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर से बाजू वाले के घर पे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसी तरह से चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज कंजर्व्ड,
कंजर्व्ड का मतलब है भैया तुम उसके भगवान नहीं हो। अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने चार्ज को पैदा किया। आप पापा नहीं बने चार्ज के, चार्ज पहले से ही था, आपने उसको सिर्फ ट्रांसफर करवाया है एक जगह से दूसरी जगह। वो स्कूल में नहीं किया क्या कंघी वाले एक्सपेरिमेंट, कॉम कर रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज इसको उठा रहे हैं, वो सब अपने पास इसी कैटेगरी में आते हैं। तो खैर, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना डिस्ट्रॉय कर पाओगे ना ही उसको क्रिएट कर पाओगे। पापा नहीं बन पाओगे चार्ज के, सॉरी, भगवान ने बोला सॉरी। ठीक है, चलो इसके बाद there will be then their mass is 100%। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि अगर चार्ज है there then mass is 100% there। मतलब कि अगर चार्ज है तो मास वहां पर होगा ही होगा, अगर मास है तो चार्ज जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटाइजेशन। ओ हो, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। क्वांटाइजेशन मतलब जैसे कि आप अपने घर में, अपन लोग कहें, सपोज करो इंडिया में अगर बोलें कि मिनिमम जो रुपी चलेगा वो 10 रुपी चलेगा। अब अगर 10 रुपी चलेगा तो किसी बंदे के पास इन हार्ड कैश, अब यार एटीएम और बैंक बैलेंस की बातें नहीं कर रहा, हार्ड कैश की अगर अपन बात करें तो उसके जेब में, पॉकेट में जो पैसे होंगे वो 10 के ही मल्टीपल होंगे। 1000 होंगे, 500 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, जो भी होंगे वो 10 के मल्टीपल होंगे। पहले के टाइम में 1 पैसा चलता था, अब अपना मिनिमम आज के टाइम में 1 रुपए है, बट मैं अभी आपसे कह रहा हूं 10 रुपीज मान लें। या फिर अपन बोलें कि भैया सबसे छोटी वाली चॉकलेट है मेरे पास, तो अब यार अपन उसको तोड़ेंगे तो फिर वो एक चॉकलेट तो नहीं कहलाएगी ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर चार्ज को तुम तोड़ नहीं सकते। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है दुनिया का वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19। दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव होता है, हम सबको पता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अब भाई मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं चार्ज ले रहा हूं, तो मैं चार्ज दूंगा या चार्ज लूंगा, जो भी चार्ज दूंगा या लूंगा वो इस चार्ज का मल्टीपल होगा। यानी कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि भैया ये बताइए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Q इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। Q की जगह 1, E की जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आप सॉल्व करके N की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये डेटा अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लोगे, बट याद हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक्स्ट्रा बात एनसीईआरटी में है, ये आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इनफैक्ट एम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और उन्होंने ये कहा था कि इनमें से कौन सा चार्ज है जिस पर, कौन सा पार्टिकल है जिस पे चार्ज होता है E/3 2E/3, मतलब E/3 के मल्टीपल में होता है, और वो चार्ज होता है हमारे पास क्वार्क। क्वार्क ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें जो चार्ज होता है वो E/3। तो फिर बाबा जी आपने अपनी बात काट दी, आपने कहा था स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज E है, यहां पर तो E/3 भी दिख रहा है। भाई भाई भाई, मैंने वहां पर बोला था वो फ्री है, ये वाला चार्ज फ्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर क्वार्क को देखें तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से कम है, मगर ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो इसको दिमाग में रखना। एक ऐसे ही छोटी सी बात पूछता हूं, जरा जल्दी से कमेंट में बताना, क्या 10 टू दी पावर माइनस 20 कूलम पॉसिबल है? यस और नो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, नहीं तो बाद में फिर बहुत सारा कियोस्क होगा इसका। भाई 10 टू दी पावर माइनस 19 से छोटा पॉसिबल नहीं है। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो भाई 10 टू दी पावर माइनस 21 इंटू दिस इज नॉट पॉसिबल। याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे और आप उसको देखकर बताएं। बोलेंगे कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे ये क्या कह रहा है, या बोलेंगे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑप्शन आएगा एक नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज नहीं ढूंढेंगे अपन, कुछ और ढूंढना शुरू कर देंगे और अपन से गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं और फिर बढ़ जाएंगे आगे। द लास्ट वन इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या कहता है अपन से? इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये कहता है, जैसे कि भाई आइंस्टीन साहब को बहुत याद करते हैं लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए भी, और उन्होंने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है अगर उसका मास m0 है
तो अगर आप उसको मूव कराएंगे तो उसका मास बदलेगा, स्पीड ऑफ लाइट पे इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं बुलेट को लूं और तुम्हारी तरफ ऐसे फेंक के मार दूं, अंदर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। हाँ, अगर मैं हल्क टाइप हो जाऊंगा तो अलग बात है, बाकी तो नहीं जाने वाली ना। मगर यहां पर उन्होंने कहा अगर अपन उसको फायर करते हैं तो अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो उस मास का जो इफेक्ट है वो अलग हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली यहां पर चार्ज की बात करें तो चार्ज कहता है भाई तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बच्चों को बहुत परेशान किया, हम इतने परेशान करने वाले नहीं है, हम बदलेंगे नहीं। मतलब अगर 2 कूलम चार्ज है और स्पीड ऑफ लाइट से भी आप उसको लेकर जा रहे हो तो वो ये कहेगा कि मेरी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, मैं 2 कूलम हूं तो 2 कूलम रहूंगा, ट्रस्ट। ठीक है। सो इनवेरियंस मतलब चार्ज की वैल्यू बदलने वाली नहीं है स्पीड के साथ। लास्ट पॉइंट, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, आपके पास 1 गिलास पानी था, 1 गिलास किसी ने और दे दिया तो 2 गिलास हो गया, किसी ने 2 गिलास ले लिया तो आपके पास 0 हो गया। क्या डायरेक्शन देख के पानी लेते हो क्या? ऐसा नहीं है ना। इसीलिए चार्ज स्केलर है, किसी को 6 कूलम दिया, 2 कूलम दिया, -4 कूलम दिया तो नेट कितना आ जाएगा? नेट आ जाएगा 4 कूलम, है ना? सही ऐड किया ना मैंने? हाँ सही किया। तो ये थी अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद अपन को अभी एक और चीज समझनी है जिसमें अपन बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की और कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ एमसीक्यूज की बातें करेंगे चार्ज के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से वैसे याद रखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। पढ़ना चाहते हो तो चैनल पे बने रहो। जय हो।